नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। उत्तर प्रदेश में कानून का राज अब सिर्फ नारे में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी पुलिस ने पिछले 8 सालों में अपराधियों पर जो सख्त कार्रवाई की है, जो अब पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुकी है। साल 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से यूपी में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कई काम हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया था कि यूपी में किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में रहना है तो या तो अपराध छोड़ना पड़ेगा या प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। सीएम योगी की इस चेतावनी को धरातल पर उतारने के लिए पुलिस ने बीते 8 सालों में हजारों एनकाउंटर किए हैं, जिसमें कई कुख्यात अपराधी या तो मारे गए या आज जेल की हवा खा रहे हैं। योगी सरकार ने सिर्फ नीतियां नहीं बनाई बल्कि पुलिस बल को और मजबूत बनाने के लिए अत्याधुनिक हथियार, प्रशिक्षण और संसाधन भी मुहैया कराए। यही वजह है कि पुलिस अब पहले से कहीं अधिक सशक्त और सतर्क नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी ने हर स्तर पर स्पष्ट कर दिया है कि अपराध और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। आज यूपी को देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में गिना जा रहा है। विदेशी निवेशकों से लेकर आम नागरिकों तक हर कोई अब यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर आश्वस्त महसूस करता है। इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट नीति, सख्त नेतृत्व और यूपी पुलिस की बहादुरी को जाता है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रही यह ऐतिहासिक मुहिम न केवल एक प्रशासनिक सफलता है बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। 9000 से ज्यादा अपराधियों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार करना इस बात का प्रमाण है कि अब यूपी में अपराध की कोई जगह नहीं बची है। योगी सरकार की यही सख्ती और पुलिस की यही निडरता उत्तर प्रदेश को एक मॉडल लॉ एंड ऑर्डर स्टेट बना रही है। वो भाग नहीं पाएगा, एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज कई जगहों पर पूर्णिमा का स्नान हो रहा है। सायंकाल रात्रि में चंद्र ग्रहण भी लगेगा। अलग अलग उत्सव उससे पहले संपन्न हो चुके होंगे। अभी गणपति महोत्सव हुआ, उससे उसी बीच में 12 फुआद भी आया। कहीं कोई दंगा हुआ क्या? कहीं कोई गुंडागिर्दी हुई क्या? तो आपने सीएम को सुना, अब आगे आपको बताते हैं। देखिए, क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल क्या है वो आप समझ लीजिए। 2017 से अब तक क्या कुछ जानकारी वो जान लीजिए। दरअसल 8 साल में यूपी में 15,000 एनकाउंटर हुए हैं। 222 इसमें आपको बता दें कुख्यात अपराधी एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। अब एनकाउंटर में 9,500 अपराधी घायल हुए हैं और उससे भी बड़ी संख्या में आप सोच लीजिए 20,221 से ज्यादा इनामी बदमाश अरेस्ट हुए हैं और लगभग 80,000 अपराधी आप मान लीजिए उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है एक्शन यहां पर लिया गया है। और फिर 930 के करीब अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई, ये इसमें बड़ा अपडेट है। और आगे क्या है, 142 अरब के करीब जो संपत्ति है उसको भी जब्त किया गया है। अब आपको 4 तस्वीरें भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी की पुलिस का अभियान कैसे जारी है, बदस्तूर जारी है। अपराधियों के खिलाफ एक्शन कैसे चलाए जा रहे हैं, ये 4 तस्वीरें देखिए। कई इलाकों की ये तस्वीर है। या आगरा की तस्वीर देखिए, शामली की तस्वीर देखिए, औरैया की तस्वीर देखिए और गाजियाबाद की तस्वीर देखिए। जगह जगह ऑपरेशन
लंगड़ा का खौफ अपराधियों में कितना है और ये धरातल पर कैसे इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि इसका विरोध भी कुछ लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपराधियों को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश ने ये तरीका अपनाया है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आए दिन कोई ना कोई गैंगस्टर धरा जाता है, पकड़ा जाता है और ये कार्रवाई बदस्तूर जारी है, लगातार ये की जा रही है और इसी की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आगरा, शामली, औरैया और गाजियाबाद की। तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बदलाव, ऑपोजिशन इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, नहीं मानेगा, लेकिन ये तस्वीर है, लोगों ने ये बदलाव देखा है। लेकिन चलिए, हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनको लेकर उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सपर्ट्स का हमारा एक शानदार पैनल जो है वो जुड़ जाएगा। लीजिए, स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहां पर आए। और अनंत अमित जी, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहां पर आए। संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस के, आपका भी धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप भी यहां पर आए। चलिए शुरुआत करते हैं, चलिए बीजेपी से शुरुआत करते हैं क्योंकि वही क्रेडिट बीजेपी को जाता है। उसके बाद विपक्ष के आर्ग्यूमेंट्स को हम यहां पर लेने का प्रयास करेंगे। अनंत अमित जी, आप मुझे बताइए, विपक्ष तो कहेगा कि भाई नहीं, ये बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़े कहते हैं बदलाव हुआ है। और इस बदलाव का श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? केवल योगी आदित्यनाथ को या फिर सूबे की जनता को भी कि भाई उन्होंने इस सरकार को चुना और अपराधियों में जो खौफ है, ये आंकड़े धरातल पर एग्जैक्ट उतने हैं कि नहीं? क्योंकि विपक्ष आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा, मैं पहले ही बता देता हूं। शिवम जी देखिए, 19 मार्च 2017 को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उन्होंने ओथ लिया। उस समय तक ये होता था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का जो समाजवादी पार्टी का जो देन थी, 76 जिला में एक माफिया का इनका ये प्रोजेक्ट चल रहा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। हमारी सरकार बने हुए लगभग 8 वर्ष से ज्यादा के समय हो चुके हैं। आप शिवम जी देखिए, आज उत्तर प्रदेश को पूरे देश ने एक मॉडल माना है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस काम कर रही है और निश्चित तौर पे 22 करोड़ जनता का जो सहयोग मिल रहा है, और आज उत्तर प्रदेश का एक एक अपराधी या तो सलाखों के पीछे है, या वो धरती में समा गया है, या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर वो भाग चुका है। ये सिर्फ जनता और प्रशासन नहीं, इसके साथ साथ कार्य इच्छा शक्ति जो सरकार की होती है, वो इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है। एनसीआरबी का डाटा शिवम जी देखिए 2022 का, उसमें जिस तरीके से पूरे देश की आंकड़ा को देखेंगे और उत्तर प्रदेश के आंकड़ा को देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में अपराध के जो स्तर जो घटे हैं वो एनसीआरबी का डाटा भी बोल रहा है। और कई इस तरीके से महत्वपूर्ण काम 8 वर्षों में किए गए हैं। अब चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट की लैब की बात हो, या फिर देखिए 40,000 ऐसे आइडेंटिफाई किया गया है अपराधियों का पूरे उत्तर प्रदेश में, जिनका फिंगरप्रिंट लिया गया है, और उसके आधार पर कई आरपीएफ के साथ, एसीबी के साथ, कई पुलिस के स्तर के साथ, उनके शाखाओं के साथ उनको बांटा गया है, जिससे कि अपराधियों की पहचान की जा सके। पर पहले क्या होता था आनंद जी, ये भी जरूरी है क्योंकि डिबेट में अगला मुद्दा यही रहेगा। पहले के हालात के बारे में एक आपकी टिप्पणी फिर क्विकली बाकी मेहमानों पर। हाँ। निश्चित तौर पे शिवम जी, मैंने कहा पहले ये होता था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हमने उन माफियाओं का सफाया किया, या तो धरती में मिल गए या ऊपर चले गए। हाँ। ये सिर्फ हमारी सरकार का देन है। हाँ। आज जिस तरीके से पूरे देश में, बार बार शिवम जी कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश एक मॉडल बना है प्रशासन को लेकर और अपराध मुक्त। ठीक है आनंद जी की यहां पर हमने आर्गुमेंट को यहां पर सुना। बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, आप बताइए, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पहले लागू था समाजवादी पार्टी के रूल के दौरान, और अब आप थोड़ा बदलाव आप भी तो महसूस कर रही होंगी उत्तर प्रदेश में, या फिर नहीं? नमस्कार, आपको नमस्कार शिवम जी, और साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। बिल्कुल बदलाव है। मई में जो है पुलिस प्रशासन ने एक लिस्ट जारी की हुई थी, उसमें पता चलता है कि वन डिस्ट्रिक्ट 2 माफिया हो रखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में जो है 2 माफिया उस लिस्ट में है। और अभी इन्होंने बोला एनसीआरबी के आंकड़े, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। 2022 में आया वो एनसीआरबी का आंकड़ा, अभी तक तो फिर दोबारा एनसीआरबी का आंकड़ा आया नहीं है। और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो ही गया है शिवम जी, तो ये सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट पागल हो रखे हैं क्या? नहीं, आराम से, क्यों बार बार सरकार को तलब कर लेते हैं? सम्मान के साथ अदालत का अदालत का मैं सम्मान करती हूँ। मैं ये भाजपा की तरफ से कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, ये उच्च न्यायालय आपको क्यों बुला रहे हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को 1 महीने में 3 बार तलब किया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 महीने में 3 बार तलब किया। क्यों तलब किया? कानून व्यवस्था को लेकर के। उसके अलावा तो ऑटो सुमो की आप बात ही मत करिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के ऑटो सुमो कब लिया, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के ऑटो सुमो जो है कोर्ट ने कब लिया।
तो शिवम जी, ये जो फैक्चुअल सच्चाई है, अभी आप दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा, तो ऑपरेशन लंगड़ा की सच्चाई ये भी है कि 7 करोड़ रुपए जो है अब तक सरकार ने मुआवजे के तौर पर दिया हुआ है फेक एनकाउंटर्स में। जो आप दिखा रहे हैं कि संपत्ति जो है सरकार ने जब्त की है, हाँ। वो संपत्ति को जब्त करने के बाद में मुआवजे के तौर पे कोर्ट ने कब कितना उनको डायरेक्शन दिया। हाँ। आप उत्तर प्रदेश के हालात तो यही समझ लीजिएगा कि अगर बेटी जो है इलाज कराने के लिए मेरठ हॉस्पिटल में जाती है तो उसके साथ में जो है घटना घट जाती है। ठीक। अगर पुलिस में FIR दर्ज कराने जाते हैं तो उसके साथ में घटना घट जाती है। अगर आप जो है आप जो 112 पे कॉल कर देते हैं, लोकेशन भेज देते हैं, उसके बाद भी घटना घट जाती है और DM और कमिश्नर के आवास के बगल घटना घट जाती है। ये फैक्चुअल सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। ठीक आप भले आंकड़े आप कुछ भी बोलते रहिए, जो नहीं, सच्चाई है वो आंकड़े different है। देखिए, कुछ आप बिल्कुल आप तराजू में अगर तोलते हैं तो आप ये नहीं कह देंगे कि क्राइम पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। किसी राज्य में नहीं है, वो होना संभव शायद नहीं भी है, लेकिन हमारा मकसद वहां तक पहुंचने का जरूर रहता है। बीजेपी की प्रवक्ता जो हमारे साथ, उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन एक बार कांग्रेस की राय भी लेना यहां पर जरूरी। संदीप त्रिपाठी जी, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? अब शिवम जी, जब हमारे प्रदेश का मुखिया अपना मुकदमा खुद ही वापस ले लेगा तो सुरक्षित तो महसूस करेंगे बाबा जी। 307 के अपराधी रहे हैं, 302 के अपराधी रहे हैं। अब अपना मुकदमा खुद वापस लेके अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाना आसान है। अभी आपने आंकड़ों की बात की और योगी जी की कल की ही बात की है, आज का आप भाषण चला रहे थे। जरा शिवम जी बताइए कि बांदा में अभी कल गणेश विसर्जन में एक दलित युवक की हत्या हो गई, आपको जानकारी है या नहीं है? संदीप जी, एक बात मुझे बताइएगा, आप मेरे साथ अपवाद पर चर्चा करने, इंडिविजुअल केस पर या टोटल आंकड़े पर करने हैं? आपके घर के बगल में मर्डर होता है, उस आंकड़े के बारे में मुझे बताएंगे? मेरे घर के बगल आंकड़ों पे सर बात करें, अपवाद नहीं। कॉमेडी मत करिए संदीप त्रिपाठी जी, ये कॉमेडी नहीं चल रहा, कॉमेडी प्रोग्राम नहीं है। त्रिपाठी जी, नाटक आप मत करिए, मत करिए, घर पे करिए, घर पे अच्छा लगता है। नेशनल टीवी पर ही अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, ये ड्रामा मत करिए संदीप जी, ये ड्रामा मत करिए। ड्रामा आप कर रहे हो, आप ड्रामा मत करिए। ड्रामा बोलिए, ड्रामा नहीं। बांदा में गणेश विसर्जन के प्रोग्राम में घटना हो जा रही है, बता रहे हो, अपवाद है, और घटना बता रहा हूं। अरे बदतमीजी मत करो संदीप त्रिपाठी, आप नहीं, बदतमीजी नहीं, और फिर करिए, हटाइए। बीजेपी प्रवक्ता जी, ये कांग्रेस का चाल और चरित्र बता रहा है। एक नेशनल चैनल पे बैठ के कांग्रेस के नेता इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, वो भी एक चौथे स्तंभ के पत्रकार के साथ। इनकी नीति रही है, इनके युवराज भी इसी तरीके से कर रहे हैं। हालांकि मुद्दा ये नहीं है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, एक नेशनल चैनल पे बैठ के एक पत्रकार के साथ इस तरह की अभद्र भाषा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह के लोगों के साथ मैं डिबेट भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। अभी पूजा जी कह रही थी आंकड़ों की बात। शिवम जी, जब आंकड़े जब खराब होते हैं तो यही पूजा जी हमारे साथ कई डिबेट में रही हैं और आंकड़ों को लेकर ही आती है, और आज ये कह रही है कि एनसीआरबी का 2022 तक का आंकड़ा है, उसके बाद का आंकड़े की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिवम जी, सैमसंग जैसी कंपनी 2017 के पहले भी उनको ऑफर दिया गया था। 2017 के बाद आज नोएडा में फैक्ट्री कौन चला रहा है, वो किस लिए चला रहा है? सैमसंग जैसी कंपनी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है, मैं नोएडा में प्लांट लगाना चाहता हूं। आज नोएडा में कई इस तरह के प्लांट लगे हैं। आईफोन उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहा है। इस तरीके से कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित हुए हैं 8 वर्षों में, जो कि हमारी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, शांति व्यवस्था की वजह से बाहर के इन्वेस्टर आकर उत्तर प्रदेश में अपने पैसे लगा रहे हैं और वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये बड़ी बात है, ये देश के लिए बहुत ही मतलब देश के लिए गर्व की बात है कि सैमसंग जैसी कंपनी भी, आईफोन जैसी कंपनी भी आज भारत में उत्तर प्रदेश में अपने फोन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो किसी भी प्रदेश के लिए अपराध मुक्त होना वहां की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और उसी आवश्यकता के आधार पर उत्तर प्रदेश में आज कई फैक्ट्रियां। चलिए, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। संदीप त्रिपाठी जी, आंकड़ों के साथ अपनी बात को रखिए, आराम से, तरीके से बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, पहली बात तो बात आने दीजिए। जैसे आपने सबको शांति से सुना, वैसे मुझे भी सुनिए। हाँ। हमने एक घटना का जिक्र आपने बोलने ही नहीं दिया। एक घटना इसलिए मैंने तथ्यों और आंकड़ों पर बात करना शुरू किया तो आपने बता दिया कि हम कॉमेडी कर रहे हैं। सुनिए, बांदा में कर रहे थे ना सर, वो क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे थोड़ा सा। देखिए, तो पूजा मिश्रा जी भी बैठी हैं, पूजा मिश्रा जी बैठी हैं, सम्मानित प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, तो उनसे सीखिए ना थोड़ा सा सीखिए। हाँ, पूरा देश जानता है क्या ड्रामा आप कर रहे हैं। ड्रामा करने यहाँ पर बताइए, आंकड़ा बताइए, बात करिए, अपवाद नहीं। संदीप त्रिपाठी जी, हाँ,
नहीं उंगली मुझे मत दिखाइए, आप अपनी आंकड़ा रखिए, आंकड़ा रखिए, बात तो शांति से सुनिए। हाँ बोलिए। कल ही की डेट में एक बांदा की घटना बता रहा हूँ, मेरठ में गणेश विसर्जन में पथराव हुआ, कल ही की वो भी घटना है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ा, कल ही की घटना है। कुशीनगर में विसर्जन के दौरान रास्ता निकलने में दो समुदाय के बीच झगड़ा होता है, कल की ही घटना है। प्रयागराज में जो है कल ही गणेश विसर्जन में घटना होती है। लेकिन ये अपवाद है सर, बात यही है ना, बात और अपवाद। तो आप किसी चीज को एक घटना हो जाएगी तो इतना बड़ा करके दिखा दीजिए, वो जो है वो अपवाद नहीं होगा। और जब इस तरीके की कल ही की चार बड़ी घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं तो अपवाद के आप उसको सिरे से खारिज कर दीजिए। अभी आपने कहा विपक्ष से आंकड़ा नहीं मांगेंगे, इनसे सवाल पूछे ना कि आप 22 के बाद आप 23 में क्यों आंकड़े नहीं जारी कर पाए? क्योंकि 22 में जो है कोरोना काल था, जो है उस समय क्राइम कम पूरे देश में कम था, उसी आंकड़े पर आधार पर बात करिएगा। 23 का आंकड़ा आएगा तो आपकी चोरी खुल जाएगी, इसलिए चुट्टे लोगों वोट चोरी कर लो, आंकड़ा चोरी कर लो। आप 24 का आंकड़ा जारी हो जाना चाहिए दिसंबर में, आज तक नहीं जारी हुआ, क्यों नहीं होगा? इस सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि सवाल जब पूछेंगे तो आपके यहाँ ईडी पहुंच जाएगी, हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। संदीप जी आप जेल में तो नहीं गए ना? संदीप जी, संदीप त्रिपाठी जी, आप पार्टी दफ्तर में है या जेल में? अरे आप अपनी चिंता करो ना, आप मुझे बताओ ना, ईडी जाएंगे, सीबीआई जाएंगे, हमारे पास तो ईमानदारी का पैसा है साहब, हमारे पास तो ईमानदारी का पैसा है। आओ अभी बिठाओ, अभी दिखाता हूं, मेरी जांच करवा लो, जो मर्जी करवाना, इंडिपेंडेंट करवाओ। संदीप त्रिपाठी जी, ये आप पत्रकारिता मत सिखाइए, थोड़ा सा आप सीख लीजिए प्रवक्ता कैसे बनते हैं। नहीं बात ये सुनिए, आप आंकड़ों पर बात करिए, क्या होगा नहीं होगा वो हम देख लेंगे, क्या होगा नहीं, ये आप इंडिया डेली पे नहीं सिखाएंगे। संदीप जी आप अपनी बात रखिए, आप बात रखिए, केवल बात खत्म करिए। आप पूछेंगे नहीं, वो नहीं करेंगे, आपसे नहीं सीखूंगा मैं, आपसे नहीं सीखूंगा। 10-11 साल से मैं क्या काम कर रहा हूं, आपसे नहीं सीखूंगा, आता नहीं है। ड्रामा मत करिए, एम मत करिए, कॉमेडी चैनल नहीं है, बीजेपी नहीं, मत सीखो। अच्छी बातें कहां सीखेंगे आप संदीप जी, अच्छी बातें कहां सीखेंगे? आपको सीखना ही नहीं है। अरे रहने दीजिए, ड्रामेबाजी चल रही कब से। आनंद जी आप एक बार जवाब दे दीजिए, फिर चलते हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी भी हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी सुनती हैं, अच्छी बात करती हैं, आंकड़े भी रखती हैं, ड्रामा नहीं कर रही। चलिए आनंद जी पहले आपका आंकड़ा, फिर डॉक्टर मिश्रा जी पर। शिवम जी कुछ नहीं बस हमारे कांग्रेस के मित्र को यह जानने की आवश्यकता है कि एनसीआरबी का आंकड़ा जो ना हर वर्ष मित्र नहीं आते हैं, उसका एक नियम के तहत आंकड़ा आता है। 2022 कोरोना का 1 साल का कार्यकाल जरूर रहा, लेकिन कांग्रेस के मित्र आपको यह बताना होगा, आप एक नेशनल चैनल पे बैठ के आपके युवराज बिहार के दरभंगा में मां की गाली देते हैं, आप नेशनल चैनल पे बैठ के हमें चोटा कहते हैं। ये किस तरह का चरित्र है? आप क्या दर्शाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में देखिए, पूजा पाल जी जब अपराध के खिलाफ बोलती है विधानसभा में तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। कांग्रेस के रामचंद्रन जी जब सही बात कहते हैं विधायक जी तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। ये कांग्रेस और सपा का चरित्र है जो कि उत्तर प्रदेश की 22-24 करोड़ जनता ने देखा है। और शिवम जी मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार हमारी सरकार ने कहा कि अपराधी किसी का नहीं होता है, अपराधी को समाप्त करना किसी भी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपराधी जो है अपराधी होता है, वो हमारे लिए मान्य नहीं हो सकता है। और अपराधियों को सफाया के बाद ही किसी भी प्रदेश के विकास की बात हम कर सकते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता में थी अपराध को मुक्त प्रदेश बनाना, और उसी के तहत 2017 के बाद से 8 वर्षों में जितने भी अपराधी मारे गए और अपराधी पकड़े गए, जिस तरीके से आप आंकड़ा दिखा रहे थे, वो आंकड़ा पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर आया है। ठीक है, एक आरोप जो लगाते हैं आनंद जी कि भाई आप ऑपरेशन करते हैं, जो पूजा मिश्रा जी ने कहा, देखिए कितने तरीके से उन्होंने बात को रखा कि भाई इसका समर्थन नहीं होता है, कि भाई कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्टिव्स हैं, बुलडोजर कार्रवाई, चाहे आप एनकाउंटर करते हैं, ये है। संदीप जी थोड़ा सीख लीजिए, आज की डिबेट में सीख के जाइएगा कुछ, ये मिश्रा जी कैसे बात करती हैं वो देखिए। आनंद जी इसका जवाब थोड़ा सीख के जाएंगे संदीप जी, अच्छा होगा, लाभ होगा। अच्छे तौर पर कई बार बैठे, कई चैनलों पर मेरे साथ बैठे आप, ठीक है आनंद जी, ये आंकड़ा आप पर आरोप जो है। बिल्कुल शिवम जी, चाहे वो इलाहाबाद न्यायालय का बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन का मामला हो, बुलडोजर का मामला हो, जब होता क्या है कि जब भी अपराधी मारे जाते हैं तो अपराधियों के संरक्षक भी होते हैं जो जिस तरीके से न्यायालय में जाते हैं, और न्यायालय अपने तरीके से काम करता है, और न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय ने जब भी हमें आदेश दिया है, जिन चीजों के लिए जांच की बात कही, हमारी प्रदेश की सरकार ने उन जांच को आगे बढ़ाने का काम किया है। और निश्चित तौर पर न्यायालय ने जो भी कहा है, हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी अपराध मुक्त करने का हमने काम किया है, वो किसी व्यक्ति के अधिकार के अधीन नहीं, हमने संविधान के दायरे में रह के उनको काम करने का काम किया है। और पुलिस को हमने, शिवम जी और एक बात है कि पुलिस को हमने निरंतर, जो प्रदेश में पुलिस को हमने खुला छूट दे रखा है कि संविधान के आधार पे कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाए, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, कोई भी हो, इसी के आधार पे पुलिस काम कर रही है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, आप इनके दलीलों से, इनके जवाब से सहमत हैं?
शिवम जी, ये बताएं, इन्होंने पुलिस को इतना खुला छूट दे रखा हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी वहां पे करप्शन में इंडल्ज होती है, उसके प्रोटेस्ट करने वाले एबीवीपी के छात्र के ऊपर ही लाठीचार्ज कर दिया, बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है। अगर आपको छात्रों को कंट्रोल करना होता है तो उनसे वार्ता की जाती है, आपको गैस छोड़े जाते हैं, वाटर कैनन से जो है वार किया जाता है, पर वो सब कुछ ऑप्शन नहीं लिया गया। उनके ऊपर ऐसा लाठीचार्ज किया गया कि वो सीधा हॉस्पिटलाइज होकर के 5 दिन हो गए, उनका आंदोलन चल रहा है। उसके बाद में पुलिस को इन्होंने इतना खाली हाथ छोड़ दिया हुआ है कि एक लाइन मैन की जो है डेथ हो जाती है, उसके परिजन जाते हैं कि वर्क प्लेस पे डेथ हो गई है, पुलिस से जो है गुहार लगाते हैं मुआवजे के लिए, तो पुलिस वाले उनके साथ में बदतमीजी कर रहे होते हैं। पुलिस को इतना जो है खुला हाथ छोड़ दिए हुए हैं कि मुखलाल पाल, इनके फतेहपुर के जो है जिला अध्यक्ष है भाजपा के, वो एक दिन पहले पत्र लिखते हैं डीएम को कि हम जाएंगे दरगाह में और करेंगे अपना कार्य जो हमें करना है, और ये लोग कुछ नहीं करते हैं। वहां पे पुलिस लोग बैठे रहते हैं, एकदम खुला छूट है, भाई आप भाजपा के जिला अध्यक्ष आइए, जो आपको कृत्य करना है करिए। पुलिस को इन्होंने इतना खुला छूट दे रखा हुआ है कि लगातार बहराइच, संभल, फतेहपुर, वहां सब जगहों पे प्रशासनिक फेलियर होने लगा हुआ है। पुलिस को एक्चुअली इन्होंने स्केपगोट बना दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जहां आपको दंगा कराना है, पथराव कराना है, वहां करा लो, उसके बाद में बोलो कि प्रशासनिक फेलियर हो गया हुआ है। आपकी बात पे ऐड करूंगा मैं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बात कर लेने जी मुझे। एक सम्मान कितना करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का इतना सम्मान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि बिना नोटिस के किसी को अगर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और अपराध सिद्ध होता भी है तो भी आप बुलडोज नहीं करेंगे घर, तब भी सरकार ने एक नहीं न जाने कितनी बार जो है उस ऑर्डर को दरकिनार करते हुए कार्य किया। बेचारे गवई जी बार बार बयान देते रहे कि ये खुद ही जुरिडिक्शन हो रखे हुए हैं, खुले मंचों से उन्होंने बयान दिया कि ये खुद जुरिडिक्शन हो रखे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानते। ये तो इनका सम्मान है कोर्ट के प्रति जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। अब आप प्रश्न पूछिए शिवम जी। मैं कह रहा हूं पूजा जी, आप मुझे ये बताइए, क्या जो दंगे हैं उनमें कमी नहीं आई है? क्या अपराध में कमी नहीं आई है? जो पहले अपराधी थे, ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है क्या वो अपराधी नहीं है? अपराध में कमी नहीं आई है, बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं? मतलब आप मुझे कुछ कोट करके बताएं, कहीं कुछ ऐसे कुछ बात रखे तो बता रही हूं। एनसीआरबी नहीं, जो है एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि जो संगठित अपराध हुआ करते थे उनमें कमी आई हुई है, पर अपराध में कमी नहीं आई। संगठित में कमी आई। एक चीज मैं ऐड करता हूं पूजा जी, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा। एनसीआरबी का डाटा इस ओर भी इंडिकेट करता है, जब क्राइम की रिपोर्टिंग बढ़ती है, बीजेपी का आरोप यह भी लगता है आपके ऊपर कि भाई रिपोर्टिंग भी कम होती थी, एक वो भी दौर था। ठीक है, काफी देर से संदीप त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं। संदीप जी, ये तो वही बात हो जाती है। संदीप जी चलिए आइए, अब आप अपने आंकड़े रखिएगा जी। शिवम जी, अपराध की बात हो रही है। 2017 में भाजपा नेता धीरेन्द्र सिंह की हत्या, बागपत में भाजपा नेता शिव कुमार लोधी की हत्या 2018, प्रयागराज में भाजपा नेता कैलाशनाथ त्रिपाठी की हत्या, गोंडा में भाजपा नेता की हत्या, गाजियाबाद, देवरिया, कुशीनगर में भाजपा नेताओं के हमले और हत्याएं की घटनाएं। ये सिर्फ भाजपा नेता की बता रहा हूँ। 22 में वाराणसी और बरेली में भाजपा नेता की हत्या, मेरठ, बस्ती, कन्नौज भाजपा नेता की हत्या, अलीगढ़, बांदा में भाजपा पदाधिकारियों की हत्या 2024। सर अब आप बताइए, जब भाजपा के नेतवा मार दिए जा रहे हैं, नेतवों को ठोक दिया जा रहा है, पता है अपराध कम हो गया है, मतलब उनको सुरक्षा भी मिली हुई है। आप बहुत अच्छी बात संदीप जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात, आपने अच्छा आंकड़ा रखा है, लेकिन मर कौन रहा है? भाजपा के नेता। ठीक है, मर भाजपा के नेता रहे सर, हमने अरे संदीप जी, मर कौन रहा है? भाजपा का नेता। सुन तो लीजिए। हाँ आप बोलिए, सुन तो लीजिए। बात यही है कि मतलब सिर्फ भाजपा नेता अकेले का आंकड़ा दे रहा हूं कि आप अपने जब लोगों की नहीं सुरक्षा कर पा रहे हैं तो जनता की सुरक्षा क्या करेंगे? पहला सवाल ये खड़ा होता है। दूसरे अगर नजरिए से देखेंगे, अब आते हैं सर दंगे की। भाजपा विधायक बहराइच में स्वयं सामने आकर कहते हैं कि बहराइच में दंगा भाजपा नेताओं ने किया, और इसी 7 साल में 3 भाजपा विधायकों को कोर्ट ने सजा दी। किस आरोप में? दंगा फैलाने के आरोप में। एक को 2 साल की सजा होती है, एक के ऊपर जुर्माना होता है, और एक को 2 साल की सजा होती है। सर दंगा फैलाएंगे ये, अब आप सत्ता है तो कमी थोड़ी बहुत तो आ जाएगी, इसलिए कि जब योगी जी को दबाना होगा ये दंगा कर देंगे, इसलिए कि इनके पास टूल किट है, वो सारा मैकेनिज्म इनके पास है कि किस तरीके से दंगे फैलाया जाता है। पकड़े भी गए। और देखिए बता दे रहा हूं, अयोध्या में टोपी लगाकर मांस फेंकते हुए, इसी अयोध्या में, इन्हीं के राज्य में एक हिंदू व्यक्ति पकड़ा गया, एक प्रयागराज में पकड़ा गया। अगर यही सपा का शासन होता, कांग्रेस का शासन होता, अन्य किसी विपक्षी दल का शासन होता, दंगा हो जाता।
तो ये जो टूल किट है अब ये नहीं चल पा रही, क्योंकि सरकार दंगाइयों की ही सरकार है। अब आते हैं अपराध की बात करते हैं। हमने कहा सर कि योगी जी ने अपराध मुकदमा हटा लिया। हमारे जहां की बात कर रहे हैं अभी पूजा पाल जी की, उदय भान करवैया जी को कोर्ट ने सजा दी। इन्होंने मुकदमा वापस लेने का प्रयास किया, कोर्ट ने मना कर दिया। फिर इन्होंने बड़ी ही होशियारी के साथ उनकी सजा पूरी होने के बाद पहले ही सजा माफ करके उनको बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो भाजपा के नेता है। ये अब आपका अपराध से लड़ने का मॉडल है। ब्रजेश सिंह भारत का उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत का टॉप 100 अपराधियों में से एक होगा। उसको अपने एमएलसी बनाकर बैठे हैं। आप बता रहे कि अपराध से लड़ रहे हैं। और कितने बाबू साहब लोग हैं, आखिरी का समय संदीप, अब जवाब, अब जवाब ले लीजिए संदीप जी, जवाब। आनंद जी अब आप जवाब दे दीजिए। जो बात हमने प्रारंभ में डिबेट में प्रारंभ किया, उसी बात की समाप्ति संदीप जी कर रहे हैं। हमने कहा कि चाहे वो किसी दल का अपराधी हो, चाहे क्यों ना भाजपा का अपराधी हो, मारा जाएगा या कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल के सलाखों के पीछे होगा। पहली बात जो कि संदीप जी भी कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि भाजपा के नेताओं के साथ भी ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, संदीप जी आपने बार बार ये कहा कि ब्रजेश सिंह की बात कही। शिवम जी इनसे पूछिए कि विगत 24 वर्षों में ब्रजेश सिंह के ऊपर एक भी एफआईआर हुआ होगा, तो आप इनसे पूछ लीजिए, एक भी एफआईआर नहीं हुआ है। उनकी पत्नी एमएलसी है। उन 24 वर्षों के पहले जो भी उनके अपराध के रिकॉर्ड थे, वो कानून प्रक्रिया के तहत उनकी कानूनी कार्रवाई चल रही है। 24 वर्षों में ब्रजेश सिंह के ऊपर एक भी एफआईआर उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है या देश के किसी कोने में नहीं हुआ है। संदीप जी सुन लीजिए एक एक प्लीज। आनंद बोलिए। तीसरी बात, शिवम जी हम बार बार कह रहे हैं अपराध मुक्त प्रदेश बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता थी, और बार बार आप जिस तरीके से कह रहे हैं, न्यायालय की बात कर रहे हैं, अगर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, पुलिस हमारी है, अगर किसी को बचाना होगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस ही तो डायरी बनाती है ना। लेकिन हमने किसी को बकसने का काम नहीं किया, जैसा कि संदीप जी कह रहे हैं। यानी कि संदीप जी स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। चलिए समय इतना ही था, और देखिए चर्चा करने का और मन तो था, लेकिन सभी को बराबर का मौका। संदीप जी बस करिए, हो गया। इतने आक्रोश के साथ कब तक चलते रहेंगे? पूजा मिश्रा जी आपका धन्यवाद, संदीप त्रिपाठी जी आपका धन्यवाद, अनंत अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा कि भाई कैसे अब उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ गिर रहा है और सरकार किस कदर सख्त है, उसको लेकर ही हमारा डिबेट था। और आपने देखा पक्ष विपक्ष दोनों ने पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखी और हमने निष्पक्ष तरीके से उसको आपके सामने रखा।